फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉल जर्नी EX। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आज की एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक बैकपैक खरीदते टाइम आपको किन फीचर्स का ध्यान रखना है, कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से आप इग्नोर कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा पहला एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ताकि आपको नोटिफिकेशंस मेरे हर एपिसोड के मिलते रहें। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आज मैं आपको ये बताता हूँ कि बैकपैक लेते टाइम किन फीचर्स का ध्यान रखना चाहिए और किन को हम इग्नोर कर सकते हैं। जब भी आप ट्रैवल करें, लास्ट एपिसोड में मैंने आपको जैसे बताया कि इट्स इंपॉर्टेंट आप कितने दिन के लिए, आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी एक्टिविटी कैसी है, कि आप ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, आप हाइक के लिए जा रहे हैं या आप ट्रैक के लिए जा रहे हैं, उसके हिसाब से आप चूज़ करेंगे। बट चूज़ करते टाइम आपको किन फीचर्स का ध्यान रखना है ताकि आप बजट में भी रहें, या अगर आप एक अच्छा बैकपैक लेना चाहें तो किन फीचर्स का ध्यान रखें। अब अगर मैं बात करता हूँ एक डे की हाइक के लिए, तो एक छोटा सा बैग सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा देखने के लिए नहीं होता, ना कुछ फीचर्स का हमें ध्यान रखना है, बहुत सिंपल होते हैं। एक या दो जिप होंगी जिसमें आप अपने की चेन्स, अपने छोटे लॉक और ये सब चीज़ें रख सकते हैं, और मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं, पर्स रखते हैं। और एक थोड़ा सा बड़ा होता है एक चेन जिसमें आप अपनी वाटर बॉटल रख सकते हैं। कुछ बैग्स में सिर्फ एक चेन होती है, कुछ में 2 होती है, तो इसमें ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं होता। तो सिंपल बैग 10 लीटर का या 15 या 20 लीटर का एक फ़ाइन होता है, उसमें ज़्यादा फीचर्स में आप चॉइस आउट नहीं कर सकते, तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं। बट अगर आप हाई रेंज थोड़ा सा 10 लीटर से ज़्यादा में जाएंगे, फॉर एग्जांपल 30 to 40 लीटर्स में, तो थोड़े से फीचर्स डिफर करते हैं। कि जैसे ये 40 लीटर का बैकपैक है, आप इसमें देखेंगे कि एक बैक पैनल है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हर बैकपैक में कंफर्ट होता है। कंफर्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है ताकि आपका ये जो बैक पे सारा लोड रहता है आपकी हाइक या ट्रैक के टाइम, वो आपको पेन ना करे, आपके लोड ना बने आपके लिए, आपके शोल्डर्स पे या आपकी लोअर बैक पे पेन ना हो, तो इसलिए कंफर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी आपका बैकपैक हो, उसका जो भी बैक साइड हो, वो कुशनिंग आपको प्रोवाइड करना चाहिए। तो बहुत सारे बैग्स आते हैं जिनमें ऐसे एयर वेंट्स होते हैं, जिनमें एयर वेंट्स नहीं होते, बट फोम और कुशनिंग प्रोवाइड होती है, तो वो आपके लिए बेस्ट है। आप कभी कभी ये पॉकेट्स हिप बेल्ट्स में आपको प्रोवाइड की जाती है और कभी कभी नहीं भी होती है। तो अगर आप 40 लीटर मिड रेंज लीटर्स का बैकपैक कैरी कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा इन चीज़ों का ध्यान नहीं है। सबसे पहला है कंफर्ट। कंफर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुशनिंग होनी चाहिए, इसके जो ये स्ट्राइप्स है, शोल्डर स्ट्राइप्स, ये बहुत अच्छे होने चाहिए। फिर अगर फ्रंट साइड हम देखें तो लोडिंग आप सामान की कहाँ से करेंगे, आप टॉप से करेंगे या आप साइड से करेंगे। तो ये अगर मैं दिखाऊं आपको, दिस इज़ कॉल्ड द टॉप लोडिंग। और यूजुअली बैग्स में साइड से भी होती है, तो आप साइड से भी सामान डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो इसको साइड लोडिंग कहते हैं। इसमें भी ज़्यादा चॉइस करने की ज़रूरत नहीं है। मिड रेंज 30 to 40 लीटर्स में कुछ में आपको साइड लोडिंग मिलेगी, कुछ में टॉप रहेगी। ये आपकी चॉइस है कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा, क्या ईजी है। साइड में 2 पॉकेट्स होंगी, आप जिसमें बॉटल रख सकते हैं। कुछ हुक्स प्रोवाइड होंगे जिसमें आप अपने पोल्स रख सकते हैं, टाई कर सकते हैं। तो अगेन ये वेरी करता है, जिस हिसाब से प्राइस हो, बैग हो, आप चॉइस करें। और इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि कंफर्ट हो, आपका बैग का कंफर्ट हो, और थोड़े से कंपार्टमेंट्स हो, चेन्स हो, ताकि आप अपना सामान रख पाएँ ईजिली। तो ये बात तो मैंने करी मिड रेंज लीटर्स की। लेकिन जब हम और हायर लीटर में जाते हैं, वहाँ पे हमारे लिए मैटर करता है कि हम एक्स्ट्रा फीचर्स का ध्यान रखें, क्योंकि आप प्राइस भी पे करते हैं। 65 लीटर बैकपैक या 60 और 50+ लीटर बैकपैक्स में कुछ चीज़ें थोड़ी टेक्निकल आ जाती है। मैं टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाऊँगा। आप ये सब हुक्स देख रहे हैं, कुछ बैग्स में होते हैं, यहाँ पे ऊपर आपको हुक्स मिल जाते हैं, आपको नीचे स्ट्राइप्स मिल जाते हैं। ये सब इसलिए होते हैं ताकि आप अपने मैट रख पाएँ, आप अपने टेंट कैरी कर पाएँ, आप अपने आइस एक्स कैरी कर पाएँ, आप अपने क्रैम्पॉन्स कैरी कर पाएँ, आप अपने पोल्स कैरी कर पाएँ। तो इन सब चीज़ों के हिसाब से बैग्स बने होते हैं, बिकॉज आपकी एक्टिविटी 2 हफ्ते या 10 दिन से ज़्यादा की एक्टिविटी होती है। अगेन कुशनिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप हाई लीटर बैकपैक में जा रहे हैं तो कुशनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा बिकॉज बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं यूज़र्स। तो आप ये देख सकते हैं कि फोम की कुशनिंग इसमें किस तरीके से दी गई है। यहाँ पे कुशनिंग थोड़ी डिफरेंट है, यहाँ पे एयर वेंट है ताकि ब्रीदेबिलिटी रहे। बट इस केस में आप देखेंगे कि फोम की कुशनिंग दी गई है। बैकपैक्स में हर बैकपैक में अलग अलग होती है, और यहाँ पर हाई लीटर बैकपैक्स में यूजुअली ये सपोर्ट भी दिया जाता है, जिसे लंबर सपोर्ट कहते हैं। ये आपकी लोअर बैक को सपोर्ट देता है, बिकॉज इतना लोड आप पे हो जाता है यूजुअली 50-60 लीटर बैकपैक या हाई लीटर में, कि आपके शोल्डर्स पे ना आए और आपके लोअर बैक उसको सपोर्ट कर पाए। इसलिए एक्स्ट्रा कुशनिंग आपकी हिप बेल्ट और लंबर सपोर्ट में यहाँ पर दिया जाता है, जो आपके लोअर बैक पे
कंफर्टेबली रहता है। बाकी बैकपैक में कंफर्ट के बाद हम फीचर्स वही टेक्निकल कि आपके बैकपैक्स में क्या है। कंपार्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ बैकपैक्स में फ्रंट एंड टॉप लोडिंग, तो आप सामान कहाँ से डाल सकते हैं, ऊपर से डालें। ये ऊपर का इसमें चीज़ होगी जो कि मोस्टली बैकपैक्स में होती है, और साइड भी मैटर करता है कि साइड में आप इस तरीके से भी इसको डाल सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ ना मिले तो भी कोई इशू नहीं है, फ्रंट टॉप लोडिंग इज़ एनफ। लेकिन इसमें कंपार्टमेंट होते हैं यूजुअली, ताकि आप अपने ड्राई क्लोथ्स, आप अपने यूज क्लोथ्स और अपने शूज़ आप एक सेपरेट सेक्शन में रखें। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये एक इस तरीके से यहाँ पे एक सेक्शन है, बट भी इसमें बीच में यहाँ पे एक जिप दी होती है जिससे आप इसको ओपन कर सकते हैं, और ये एक आपका पूरा एक कॉलम बन जाता है। अगर आप उसको सेपरेट करना चाहें तो आप उसको लॉक कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से आप कुछ फीचर्स का ध्यान रखिए। बाकी फीचर्स प्राइस के हिसाब से वेरी करते हैं। आपको ज़्यादा टेक्निकल लेने की ज़रूरत भी नहीं है, बेसिक बैकपैक आपका काम करेगा। बट अगर आप प्रो ट्रैकर है, आपकी एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप अच्छे ब्रांड्स के लिए जाइए, जैसे ऑस्प्रे है, या आप ड्यूटर बैग्स के लिए जा सकते हैं। तो ये कुछ बैग्स ऐसे हैं जो कि हमारे ट्रैकर कम्युनिटी और प्रो जो ट्रैकर्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं इसमें, वो अच्छी गियर्स के लिए लुकआउट करते हैं। बट बाकी लोग जो बिगिनर्स हैं वो एक बेसिक बैकपैक्स 2,500 से 3,000 अराउंड के लिए जा सकते हैं, मिड रेंज 40 लीटर 50 लीटर, विच इज़ एनफ। अब ये एक सवाल उठता है कि क्या हम एक बैकपैक को हर जगह यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन हो जाता है। मेरा सजेशन आप लेंगे तो आप एक डे पैक तो रखिए ही रखिए। कुछ बैग्स में आपको डे पैक मिलता है जो कि इस तरीके से डिटैचेबल होता है, इस केस में नहीं है, बट कुछ पैक्स में होता है। बट अगर नहीं है, नॉट एन इशू। ये 150 से 200 रुपये का बैकपैक आता है, आप इसको कैरी कर सकते हैं। आप इसको अपने साथ डाल सकते हैं, या अलग से भी आप कैरी कर सकते हैं, बेटर रहेगा। एक 40 लीटर आप नहीं लेना चाहते, आप 50 लीटर बैकपैक लीजिए, जो आपके बोथ पर्पस सॉल्व करेगा कि अगर आप हफ्ते से 10 दिन की एक्टिविटी में जा रहे हैं तो भी कर पाएंगे, अगर आप छोटी में जाएंगे तो भी आपका कर पाएगा। तो परफेक्ट चॉइस आपके लिए 40 to 50 लीटर्स बैकपैक इनफैक्ट रहेगी। जो लोग चाहेंगे कि सेपरेट रखें, अगर आपकी एक्टिविटी बढ़ती जाती है, आप ट्रैक करते जाए, तो आप एक सेपरेट बैग्स रखिए। एक छोटा आपके पास रहेगा डे पैक के लिए, आप एक 30 to 40 लीटर्स रखिए मिड रेंज के लिए, 2 से 4 दिन की एक्टिविटी के, और आप हफ्ते से 10 दिन के लिए आप एक 60 लीटर का बैकपैक या 70 लीटर का बैकपैक लीजिए। ज़्यादा लेने की भी ज़रूरत नहीं है, और प्राइस अगेन वो आप डिसाइड करेंगे, आपकी क्या चॉइस है, आपकी कलर वेरिएंट्स क्या है, वो आप पे डिसाइड करता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप अगर याद रखेंगे तो आपको चॉइस करना ईजी हो जाएगा। जब भी आप किसी स्टोर में जाएंगे, स्पेशली डीकैथलॉन स्टोर में, जहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे बैग्स लगे होते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, आपको क्या देखना है, किस तरीके से जाना है, देखना चाहिए। तो आप इसको याद रखिए। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये बताऊँगा कि जब आप शूज़ चूज़ करने जाते हैं ट्रैक के लिए, हाइक के लिए, या ट्रेल रनिंग के लिए, तो उसमें आप कैसे चॉइस कर सकते हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो कैप्चर करूँगा। आज के लिए मैं आप लोगों को थैंक यू करता हूँ। आपके कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी